जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं अभी अभी कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी एक क्लास करा चुका हूं जो नासा के स्पोर्ट मिशन से संबंधित थी। और आज की क्लास में करेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिस इसके देखेंगे। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों थी, इसलिए इसे देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मेहरौली से प्राप्त हड्डियों की पहचान करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग किया है, इसलिए चर्चा में आया। ये भी याद रखना, दिल्ली पुलिस ने मेहरौली से प्राप्त हड्डियों की पहचान करने के लिए। या इसमें देखते हैं, क्या आप अवगत हैं, किससे अवगत हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के बारे में देख लेते हैं। तो डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड 4 अक्षरों यानी कि एडेनाइट, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन से बना होता है। किससे? 4 क्षारों एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन से बना होता है। कौन? डीएनए। यह कोशिकाओं में एक मॉलिक्यूल है जिससे वह जीवन के सभी आनुवांशिक लक्षण निर्धारित होते हैं। समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अद्वितीय होता है। कैसा? अद्वितीय यानी कि अलग होता है। और ये भी पॉइंट रखना, समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग मानव डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की संभावित पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। डीएनए फिंगरप्रिंट की उत्पत्ति। डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास वर्ष 1984 में यूनाइटेड किंगडम में एलेक जेफरिन द्वारा किया गया। याद रखना, कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? 1984 में यूनाइटेड किंगडम के एलेक जेफरिन द्वारा किया गया था। इसके बाद जेफरिन ने खोजा कि किन्हीं दो लोगों का डीएनए अनुक्रम समान नहीं हो सकता है। खोज के 3 वर्षों के भीतर डीएनए साक्ष्य के आधार पर विश्व में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में बलात्कार और हत्या के एक मामले में किसी व्यक्ति को सजा दी गई। डीएनए को कई स्रोतों जैसे बाल, हड्डी, दांत, लार, रक्त प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि उपयोग किए गए कपड़े, लिनन, कंधे या प्रायः उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं से भी नमूने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि मानव शरीर में अधिकांश कोशिकाओं में डीएनए होता है, इसलिए शारीरिक द्रव और ऊतक की एक छोटी सी मात्रा भी उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकती है। इसकी उपयोगिता क्या है? तो पितृत्व परीक्षण में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग फॉरेंसिक परीक्षणों और पितृत्व परीक्षणों में डीएनए विश्लेषण के लिए किया जाता है। अपराध अनुसंधान, हत्या, बलात्कार, चोरी आदि के मामले में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट की प्रमाणिकता। तो उत्पाद में डीएनए सीक्वेंस स्थापित करने से उत्पाद की प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है। वन्यजीव संरक्षण में जंगली जानवरों की विभिन्नताओं और उनकी इनब्रीडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में जवानों के रक्त के नमूने संरक्षित करके उनके गुमशुदा होने पर क्षत विक्षत शरीर प्राप्त होने पर उनकी पहचान की जा सकती है। कृषि में पुनः संयोजन डीएनए का प्रयोग करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाकर बैक्टीरिया के जीन्स की क्लोनिंग करके और उन्हें पौधों की कोशिकाओं में डालकर पौधों की वृद्धि में सुधार किया जा सकता है। तो इनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। ये इसका चित्र देखा है। और ये देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में वर्ष 1988 में लालजी सिंह ने हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि सीसीएमबी में अपराध जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास किया। भारत के संदर्भ में ये
लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? लालजी सिंह के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2017 में इनका निधन हो गया। लालजी सिंह का वर्ष 2017 में निधन हुआ था। भारत में वर्ष 1989 में केरल पुलिस द्वारा एक मामले में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया गया था। केरल पुलिस ने इसका उपयोग किया है सबसे पहले 1989 में। इसकी चुनौती देख लेते हैं। पारिस्थितिकी प्रभाव, सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता और गर्मी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण डीएनए नमूने का ह्रास हो सकता है। अविश्वसनीय परिणाम, डीएनए नमूने को इकट्ठा करने में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र संबंधी त्रुटियां भी अविश्वसनीय परिणाम दे सकती हैं। गोपनीयता के मुद्दे, किसी व्यक्ति की संवेदनशील आनुवंशिक जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के सामने आ जाती है और यह मानवाधिकारों के विरुद्ध है। सुरक्षा चिंताएं, डीएनए प्रोफाइल रखने वाले डीएनए डेटाबेस सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा करती हैं। विशेषज्ञता की कमी, नमूने के गलत संचालन की ओर ले जाती है। नमूनों का आपस में मिश्रण, भ्रष्टाचार, सबूतों के साथ छेड़छाड़, नमूने की लेबलिंग के दौरान गलत धारणा संभव है। समूहों को लक्षित करना, प्रायः एक जातीय समूह के लोगों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें लक्षित किया जाता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं इसके। हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग से धर्म की पृष्ठभूमि या पहचान का कोई संबंध नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंट कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हैदराबाद और चंडीगढ़। प्रौद्योगिकी में उन्नत अभ्यास, हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक यानी कि CDFD तक ही सीमित है। इसमें सुझाव दे रखे हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सुझाव है, डीएनए नमूनों का दुरुपयोग किए जाने पर कानून द्वारा स्वीकृति और 100% सजा दर सुनिश्चित होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जांचकर्ताओं का डीएनए पीड़ितों या संदिग्धों के डीएनए के साथ मिश्रण ना हो जाए। डेटा संग्रहण और रखरखाव में डीएनए प्रोफाइलिंग की आशंकाओं को दूर करने के लिए निर्दोष लोगों के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। एक अपराध स्थल से जीवाणु रहित औजारों से नमूना उठाना और नमूनों को उचित तरीके से संग्रहित करना साक्ष्य के लिए न्यायिक परीक्षण में खड़े होने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें निष्कर्ष क्या है? भारत में इससे संबंधित नियम, दिशा निर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद भी भारत के पुलिस बलों और अन्य देशों के मुकाबले बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसका एक संभावित प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी क्या है? इस तकनीकी की उपयोगिता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ। जैसे अगला टॉपिक है क्षार संपादन। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।